A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट यहाँ पे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और खासकर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से मात्रक यानी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक राशियां, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर थ्योरी पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक राशियां, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इसके बारे में आप लोगों को पहले से भी पता होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो। अब देखिए यहाँ पे परिघटना लिखा हुआ है, एक शब्द आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परिघटना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिनोमेना। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? फिनोमेना बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे भौतिक राशियों के बारे में बताया गया है, डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताई गई है। आखिर भौतिक राशियां होती क्या हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, जैसे लंबाई, वेग, चाल, समय आदि। ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशियां हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यानी यहाँ पे ये भौतिक राशियों के उदाहरण लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। लंबाई, वेग, चाल, समय, ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशियां हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। और देखिए एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। अब ये मापन क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में मात्रक से रिलेटेड यानी यूनिट से रिलेटेड इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये मात्रक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ था किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को
मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा यहां से आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने को यानी कंपैरिजन करने को मापन कहते हैं यानी मेजरमेंट कहते हैं। ये लाइन आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं, यानी जो कंपैरिजन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मापन यानी मेजरमेंट बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा इसके बाद क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि के मापन को व्यक्त करने के लिए यानी रिप्रेजेंट करने के लिए निम्न दो भागों की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से भाग हैं इनके बारे में हम यहां पे समझेंगे। तो सबसे पहला भाग यानी सबसे पहला पार्ट आपका क्या दिया है, मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे लिखा क्या हुआ है, अब ये मात्रक क्या होता है इसके बारे में हम यहां पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, ये होता है मात्रक। ध्यान रखिएगा, मात्रक क्या होता है, राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, मैं बात करूं यहां पे लंबाई की। ठीक है, लंबाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये आप सब लोगों को पता है। तो मैं आपसे पूछूं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो आप बोलेंगे लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ये आप सब लोगों को पता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मात्रक के बारे में लिखा हुआ था कि राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई है, ये क्या है, ये एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे मीटर होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर मात्रक होता क्या। यहाँ पे यही तो लिखा है कि राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। अब जैसे लंबाई है, ये भौतिक राशि है, ये किसमें मापी जाती है, मीटर में। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर ही तो होता है लंबाई का। तो ये आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम यहां पे नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दिया है, दूसरा भाग क्या है, आंकिक मान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये आंकिक मान क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, यानी आंकिक मान क्या करता है, राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अब देखिए इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल समझ जाएंगे, आंकिक मान आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखिए उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है, यदि किसी छड़ की लंबाई 40 मीटर है। देखिए यहां पे जो छड़ है उसकी लंबाई कितनी दी गई है, लेंथ जो दी गई है वो 40 मीटर है। तो इसका अर्थ है कि छड़ की लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है ना, क्योंकि देखिए यहां पे जो छड़ की लंबाई है वो मीटर में है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि छड़ की लंबाई का मात्रक यहां पे क्या हो जाएगा, जो छड़ की लंबाई है, लेंथ है, उसकी यूनिट यहां पे क्या हो जाएगी, इसका मात्रक यहां पे मीटर है। और वह छड़ की लंबाई में 40 बार सम्मिलित किया गया है, क्योंकि छड़ की लंबाई क्या है, 40 मीटर है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखा है कि वह छड़ की लंबाई में 40 बार सम्मिलित किया गया है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपको आंकिक मान अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ था, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ध्यान रखिएगा, किसी भौतिक राशि के मापन को व्यक्त करने के लिए दो भागों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, मात्रक यानी यूनिट, एंड सेकंड पार्ट होता है आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मापन वाला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या दिया है।
अब देखिए ये जो आपका टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो टॉपिक का नाम क्या लिखा है, भौतिक राशियों के प्रकार तथा मात्रक, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ये आपका टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं यहां पे लिखा क्या हुआ है। यहां पे लिखा है कि भौतिक राशियों के प्रकार तथा मात्रक निम्नलिखित है। तो सबसे पहला यहां पे क्या लिखा हुआ है टॉपिक इसके अंतर्गत सबसे पहले लिखा हुआ है मूल राशियां तथा मूल मात्रक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे इसके अंतर्गत लिखा क्या हुआ है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें दूसरी राशियों के पदों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं तथा इन राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है। देखिए मूल राशियां तथा मूल मात्रक क्या होते हैं समझिएगा। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें दूसरी राशियों के पदों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं तथा इन राशियों के मात्रकों को, इन राशियों से मतलब क्या हो जाएगा, जो मूल राशियां हैं इन राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लाइन यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन यहां पे लिखी हुई है कि भौतिकी के अध्ययन में कुल 7 राशियां मूल राशियां मानी जाती हैं। तो आपको पता होना जरूरी है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा भौतिकी के अध्ययन में यानी फिजिक्स के अध्ययन में कुल 7 राशियां, ध्यान रखिएगा कुल 7 राशियां मूल राशियां मानी जाती हैं। अब ये 7 राशियां कौन कौन सी हैं समझिएगा। सबसे पहली यहां पे लिखी हुई है लंबाई, दूसरी राशि यहां पे द्रव्यमान, तीसरी यहां पे समय, चौथी विद्युत धारा, पांचवी ताप, छठी यहां पे लिखी है ज्योति तीव्रता और सातवीं लिखी हुई है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए आपको इनके मात्रक भी तो पता होने चाहिए। जैसे यहां पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मैं शॉर्ट में यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। द्रव्यमान का पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। तो मैं शॉर्ट में यहां पे किलोग्राम को लिख दे रहा हूं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। समय, अगर आपसे पूछा जाए कि समय का मात्रक क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। शॉर्ट में मैंने यहां पे लिख दिया। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यह आप सब लोगों को पता होगा। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा को मोल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि इन राशियों के मात्रक क्रमशः क्रम से लिखे हुए हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और फिर इसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा मूल राशियों की संख्या कितनी है, कुल 7 मूल राशियां मानी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन 7 मूल राशियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे क्वेश्चन पूछूं कि 7 मूल राशियों के नाम बताइए तो आपको याद होना चाहिए कि 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विथ यूनिट आपको याद होनी चाहिए, यानी यूनिट का मतलब मात्रक। देखिए इन्हीं 7 भौतिक राशियों में से कई राशियों के मात्रक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार
2023 के एंट्रेंस एग्जाम में भी आप लोगों से मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के आज इन सातों भौतिक राशियों को और इनके मात्रकों को आप लोगों को याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं। और क्वेश्चंस तो मैं आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा वहां भी मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपको पता होगा कि हाँ ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है तो तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ताप का मात्रक क्या होता है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये ताप वाला ये कई बार पूछा गया है। आप पेपर को चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, भौतिक राशियों के प्रकार तथा मात्रक। अब इसके बाद देखते हैं आगे आगे यहां पे क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टाइप क्या दिया हुआ है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने यहाँ पे मूल राशियां और मूल मात्रक के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अंतर्गत आपका क्या दिया है, व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट्स। अब ये व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं ये समझिएगा, और यहां से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है व्युत्पन्न राशियों की, ध्यान रखिएगा। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, यानी जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं इनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या दिया है, जैसे चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन आदि, ये सब क्या है, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन के रूप में ये भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज के, यानी व्युत्पन्न राशियों के, जैसे चाल है, वेग है, क्षेत्रफल, आयतन आदि, ये सब व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आयतन, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि आयतन ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि है, ऐसे करके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको पता होगा जो आयतन है ये व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने बहुत ही जरूरी है। चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन आदि ये सब क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब देखिएगा आगे आगे आपको व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताया गया। तो यहां पे क्या लिखा है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, यानी डेराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तथा ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, यानी जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनको मूल मात्रकों की सहायता से ही प्राप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पे क्या लिखा है, आयतन का मात्रक क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए आयतन, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब, जिसको हम शॉर्ट में एम लिखते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे ये ऐसे क्यूब लगा देते हैं। तो एम क्यूब आप सबको पता है कि आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यह मात्रक मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, अभी मैं आपको नीचे समझाता हूं। देखिएगा यहाँ पे उदाहरण के तौर पर नीचे कुछ राशियों के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए गए हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मूल राशियों की सहायता से
हम यहाँ पे बड़े आसानी से यहाँ पे जो घनत्व है इसके मात्रक को निकाल पाएंगे, ठीक है, मूल राशियां और मूल मात्रकों की सहायता से। तो समझिएगा, घनत्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। घनत्व बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, घनत्व बराबर आपका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो मैं आपसे पूछूं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे किलोग्राम होता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो शॉर्ट में मैं यहां पे किलोग्राम लिखता हूं, ठीक है। फिर देखिएगा अपॉन में क्या है, आयतन। तो आयतन का मात्रक मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो मैं शॉर्ट में मीटर लिखता हूं और यहां पे क्यूब ये लगा देता हूं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो देखिएगा किलोग्राम, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही यहां पे आपका घनत्व का मात्रक हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, मूल मात्रकों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि हाँ घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब होता है, तुरंत आप यहां पे निकाल पाएंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर आप बोल सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होता है घनत्व का मात्रक। ये देखिएगा यहाँ पे आपके सामने निकल के आया कि नहीं, तो बड़े आसानी से आया, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, अगर आपसे पूछा जाए कि चाल का मात्रक आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये आपको पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब दूरी का मात्रक हम यहाँ पे क्या लेंगे, मीटर होता है, जाहिर सी बात दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही होगा, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है, आप बोलेंगे सेकंड होता है, तो अपॉन में हम सेकंड लिख देंगे। अब आगे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, यही तो होगा। तो ऐसे हम यहां पे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आपको यहां पे ये व्युत्पन्न मात्रक ये निकालना आपको आना चाहिए, और ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको बेसिक फॉर्मूले पता होंगे, मात्रक पता होंगे, तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये मात्रक आप तभी निकाल पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि हाँ घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जब आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो ये मात्रक कैसे निकालेंगे, या फिर अगर आपको डायरेक्ट याद है कि हाँ घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। देखिए निकालना सीख लीजिएगा और डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन निकाल के, अगर आपको निकाल के यहाँ पे आंसर लाने का तरीका पता होगा, निकालने की प्रोसेस आपको पता होगी, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए कुछ और पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक ये निकालना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे समझा दिए, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त भी दो अन्य भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है समतल कोण तथा घन कोण, ऐसे मात्रक जिनका उपयोग, समझिएगा ऊपर तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, जो समतल कोण और घन कोण हैं ये क्या हैं, ये पूरक राशियां हैं, ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। जो समतल कोण है और घन कोण है ये दोनों कैसी राशियां हैं, पूरक राशियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरक राशियों का उदाहरण है और चार ऑप्शन दे दिए जाएं, अगर आपको ऑप्शन में समतल कोण और घन कोण लिखा हुआ मिलेगा तो इसी पे आप टिक करेंगे, क्योंकि समतल कोण और घन कोण क्या है, ये पूरक राशियां हैं यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। अब नीचे देखिएगा आपको पूरक मात्रक के बारे में बताया गया, यहाँ पे जो लिखा है ऐसे मात्रक जिनका उपयोग
पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे बात की जाए यहाँ पे समतल कोण, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन, ध्यान रखिएगा। घन कोण स्टेरेडियन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये टॉपिक जो पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक आपके दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो समतल कोण लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको तलीय कोण भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे आपको समतल की जगह ऐसे तलीय भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो बात एक ही होगी। तलीय कोण बोलिए चाहे समतल कोण बोलिए, बात एक ही होगी। इसकी यूनिट रेडियन और घन कोण की यूनिट यहाँ पे स्टेरेडियन, ये आपको ध्यान रखना। इनके मात्रक यहाँ पे क्रमशः लिखे हुए हैं। समतल कोण या तलीय कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पूरक राशियां और पूरक मात्रक क्या है। देखिए जो पूरक राशियां हैं केवल दो आपको यहाँ पे लर्न करनी है, एक समतल कोण, एक घन कोण, और इनके मात्रक यानी यूनिट्स, समतल कोण का क्या होता है या फिर आप बोल सकते हैं तलीय कोण का क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन, ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दिया है मात्रकों की पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मात्रकों की पद्धति ये क्या होती है, डिटेल में इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं, यानी इन्हीं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहली पद्धति यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यहाँ पे एफपीएस पद्धति लिखी हुई है। अब ये एफपीएस पद्धति क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस पद्धति में यानी एफपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड तथा सेकंड होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो समझिएगा जो एफपीएस पद्धति है इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक यहाँ पे होता है फुट, यानी एफपीएस पद्धति में हम लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या दिया है, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे पाउंड दिया गया है, यानी एफपीएस पद्धति में हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो आप बोलेंगे पाउंड में मापते हैं। फिर इसके बाद देखिए समय का मात्रक क्या दिया है, समय का मात्रक सेकंड, तो एफपीएस पद्धति में हम समय को सेकंड में मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे एफ से मतलब क्या हो जाएगा फुट, पी से मतलब पाउंड, एस से मतलब सेकंड, यही होता है एफपीएस पद्धति। यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, एफपीएस पद्धति का मतलब क्या हो जाएगा, फुट, पाउंड, सेकंड। देखिए यहाँ पे जो एफपीएस लिखा है ना, इसी में ही आपका पूरा आंसर छुपा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा एफपीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो फुट होता है, यानी लंबाई को हम फुट में मापते हैं। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, यानी द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं। और समय का मात्रक सेकंड, यानी समय को हम सेकंड में मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे पाउंड होता है। यहाँ पे आप किलोग्राम नहीं बोल सकते, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तो होता है लेकिन एफपीएस पद्धति में नहीं होता है। तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा एफपीएस पद्धति में समय का मात्रक, तो आप बोलेंगे सेकंड होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे एफपीएस पद्धति ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, फुट, पाउंड, सेकंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट हमारा यहां पे दिया हुआ सीजीएस पद्धति।
सीजीएस पद्धति से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, तो समझिएगा यहां पे लिखा हुआ है इसमें, यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड मात्रकों में मापा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और सीजीएस पद्धति में समय को सेकंड में मापते हैं। इन्हीं मात्रकों में मापा जाता है। सीजीएस यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है सीजीएस, सीजीएस से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, सी से मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, जी से मतलब हमारा हो जाएगा ग्राम, और एस से हमारा मतलब हो जाएगा सेकंड। यही सीजीएस का आपका यहाँ पे मतलब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सीजीएस पद्धति में, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है। तो आप बोलेंगे सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। सीजीएस पद्धति ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एमकेएस पद्धति। अब ये एमकेएस पद्धति क्या होती है समझिएगा। एमकेएस पद्धति में यानी इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकंड होते हैं। अब समझिएगा, जो एमकेएस पद्धति होती है इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो डिटेल में मैं आपको समझा दूं, एमकेएस पद्धति में लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एमकेएस का मतलब क्या होता है, एम से मतलब मीटर, के से मतलब किलोग्राम, एस से मतलब सेकंड होता है। यही एमकेएस का मतलब हो जाएगा। यानी एमकेएस में ही आपका पूरा यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है। एम से मतलब मीटर, के से मतलब किलोग्राम और एस से मतलब सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो आप बोलेंगे मीटर होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो आप बोलेंगे किलोग्राम होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक। तो आप बोलेंगे सेकंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी पद्धति दी गई है। तो एसआई पद्धति दी गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये एसआई पद्धति क्या होती है समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यह, यानी जो एसआई पद्धति है ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। यानी फिजिक्स में जो पद्धति इस्तेमाल हो रही है, जो यूज हो रही है, वो क्या है, एसआई पद्धति है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे इस एसआई पद्धति में 7 मूलभूत मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूँ और ये चार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे लिखा है मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है एसआई पद्धति ये क्या है। यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली
विस्तृत पद्धति है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस एसआई पद्धति में 7 मूलभूत मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली लिखा हुआ है। एक तरफ यहाँ पे मूल राशियां हैं, फिर एक तरफ यहाँ पे मूल मात्रक, और यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, संक्षिप्तियां यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहली मूल राशि यहाँ पे क्या दी गई है, लंबाई दी गई है। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हैं लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे मीटर होती है। लंबाई का मात्रक मीटर, और मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। संक्षेप में शॉर्टली हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को एम से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, या फिर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे किलोग्राम होता है। किलोग्राम को हम शॉर्ट में केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, के लिखते हैं, फिर उसके बाद जी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, समय दिया हुआ है। ठीक है, समय यानी टाइम। अब देखिए समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि समय का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेकंड, और सेकंड को हम शॉर्ट में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर कहीं कहीं आपको SEC सेकंड को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन एस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे एम्पियर। या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आप बोलेंगे एम्पियर, और एम्पियर को शॉर्ट में हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ताप का मात्रक क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ताप का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है, या फिर ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे केल्विन होता है, और केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक, या फिर आप बोल सकते हैं एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कैंडेला, और कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैंडेला शब्द लिखा है तो कै का यहाँ पे C ले लिया जाता है, कैंडेला आता है डा ना, तो यहाँ पे इसीलिए D, तो कैंडेला हो जाता है इसका अर्थ। ज्योति तीव्रता मात्रक इसका क्या होता है, कैंडेला, शॉर्ट में CD से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल, और मोल को शॉर्ट में MOL लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मूल राशियां, मूल मात्रक, और यहाँ पे संक्षिप्तियां लिखी हुई थी। अब आगे देखिएगा, पूरक राशियों के बारे में अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो पूरक राशियां भी आपकी होती हैं, कितनी होती हैं, 2 अभी ऊपर मैंने आपको बताई हुई थी, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को हम तलीय कोण के नाम से भी जानते हैं, ये भी अभी ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था। अब देखिएगा समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, और शॉर्ट में इसको हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, इसको शॉर्ट में हम SR से, S से मतलब स्टे और R से मतलब रेडियन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चार्ट आप लोगों का प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है, इस चार्ट को आप लोग प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए ये चैप्टर आप लोगों का लेंदी है, मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2 पार्ट में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट में आप लोगों का कंप्लीट करवा दूं, फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में आप लोगों के क्वेश्चंस भी कई दिए गए हैं, करीब 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के दिए गए हैं और विथ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो इस चैप्टर को फिनिश होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और देखिए इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं,
देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स भी पूछे आते हैं और खासकर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 पार्ट में ये चैप्टर मैं आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवा दूं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।